नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं आप लोगों के बीच और जो कि बहुत ही खास होने वाला है। इसमें है कि क्यों कहा जाता था धरती आबा या बिरसा भगवान यानी बिरसा मुंडा को। इसका पूरा जीवनी देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्यों कहा जाता था। ये मान करें तो इतना इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही अपने आप को भगवान का दर्जा घोषित कर दिया था। और जानते होंगे कि इनका जो मूर्ति है, इनका जो फोटो है, वो संसद भवन में लगा हुआ है। और बहुत सारे इनके नाम पर जो है ना, आप देखते होंगे कि रांची एयरपोर्ट जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसी तरह बिरसा मुंडा पार्क रखा गया है। यानी कि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए क्लास को देखते हैं। क्लास नहीं, एक जानकारी के हिसाब से देखें तो ये जानकारी से हर किसी को होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। चलिए, इनका अगर हम परिचय थोड़ा पहले हम लोग परिचय देखेंगे। सब वही बात पीडीएफ ये वाला की, तो अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। इनका बिरसा मुंडा का थोड़ा परिचय देख लेते हैं। क्या है इनका परिचय? इनका नाम बिरसा मुंडा। ठीक है, आप लोग जानते हैं इनका नाम क्या है? बिरसा मुंडा। ठीक है। इनका अगर प्रारंभिक नाम पूछे तो इनका प्रारंभिक नाम था दाऊद मुंडा या दाऊद बिरसा। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? दाऊद मुंडा या दाऊद बिरसा। इनकी उपनाम जैसे कि धरती आबा, बिरसा भगवान, यही हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है। आप जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्यों इनको धरती आबा या बिरसा भगवान कहते थे। इनका जन्म जो हुआ था 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को हुआ था। यानी कि जो झारखंड के स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं, इन्हीं की जन्मतिथि पर हम लोग मनाते हैं। ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था, जन्म स्थान ये उलीहातू खूंटी झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है इनका जन्म स्थान? जो है उलीहातू, जो खूंटी में है, जो खूंटी झारखंड में है, वहां पर इनका जन्म स्थान है। इनकी माता का नाम जो है ना, इनकी माता का नाम करमी हाथू मुंडा है। इनकी माता का नाम क्या है? करमी हाथू मुंडा। चलिए इसी तरह बात करते हैं इनके पिता का नाम की। तो पिता इनके थे सुगना मुंडा, जो एक इसको क्या बोलते थे? मसीहा दास। इनका गुरु का नाम था आनंद पांडे। इनका गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे। और आंदोलन की अगर बात करें तो इनका जो मुंडा और गुलाम जो बिरसा आंदोलन था, ये उनका बहुत ही नेतृत्व करता, यानी उनके प्रमुख नेता थे बिरसा आंदोलन के। इनका प्रसिद्ध नारा था अबुआ दिसुम रे अबुआ राज, यानी अबुआ राज टुडू अच्छा सॉरी, अबुआ राज समाप्त और हमारा राज आ गया। ठीक है, चलिए। विवाह की स्थिति की बात करें तो यह जो है अविवाहित थे, शादी नहीं किए थे। इनकी मृत्यु जो हो गया था 9 जून 1900 को इनका मृत्यु हो गया था। किस कारण से इनका हुआ था? इन कहा जाता है कि इनका जो स्लो पॉइजन देकर इनकी मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए इन्हीं के बारे में जानते हैं। बिरसा के नाम पर चला पंथ जो है ना, इनका पंथ जो है बिरसायत पंथ। इनका जो बिरसा के नाम पर चला था एक तो पंथ, जिसका नाम था बिरसायत पंथ। ठीक है, जाने का प्रयास कीजिए। इन्हें 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने बिरसा मुंडा के जन्मदिन को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यानी कि 15 नवंबर इनका जो जन्मदिन है, ये क्या है? इनका जो है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का हम लोग मनाते हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए। अगर हम इसका बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सालगा गांव के शिक्षक जयपाल नाग के देखरेख में हुई। इनका जो बिरसा इनका शिक्षा जो हुआ, ये सालगा गांव के एक शिक्षक थे, उनका नाम था जयपाल नाग, की देखरेख में इनकी शिक्षा हुई। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो है जर्मन एवेंजेलिकल चर्च के माध्यम से संचालित विद्यालय में की। इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की, वो कहाँ पे की है? एक किए थे जर्मन एवेंजेलिकल चर्च के माध्यम से इन्होंने शिक्षा प्रारंभिक प्राप्त की। उसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए चाईबासा चले गए। इनका पढ़ने का मन था तो एक कहाँ पे चले गए? चाईबासा चले गए। उनके बचपन का नाम जो था दाऊद मुंडा था। इनके बड़े भाई का नाम था कोंता मुंडा। क्या नाम था इनके बड़े भाई का? कोंता मुंडा। और इनके धार्मिक गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। इसको आनंद पंडा भी कभी कोई बुक में लिखा मिलेगा। ठीक है, आनंद पंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए एवं अंग्रेजों को गुलामी की मुक्ति पाने के लिए आदिवासियों को एकजुट किया। क्या हुआ ना कि जैसे कि आपके घर में अगर कोई जबरदस्ती करने लगे कि निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, एक बार दो बार तीन बार, तो आप अंततः क्या कीजिएगा?
विद्रोह की दीजिएगा। इसी तरह क्या हुआ कि इन लोगों के जो जंगल था, ज़मीन था और जल था, इस जंगल ज़मीन पर इन लोगों क्या अंग्रेज़ों द्वारा कब्ज़ा किया जाने लगा। और इन्हें से इन लोग से मजदूरी किया जाने लगा और टैक्स मांगने जाने लगा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या कि इन्होंने सभी आदिवासियों को एकजुट किया और साथ ही साहूकारों और जमींदारों द्वारा मूल निवासियों के विरुद्ध निर्णायक बगावत की भी नेतृत्व किया। इन्होंने क्या किया? जो साहूकार थे, जो जमींदार थे, उनके मूलवासियों के विरुद्ध क्या किया उन्होंने? ये निर्णायक बगावत किया। आखिर इतना मतलब फूट गया था ना अंदर से कि अब मतलब नहीं रह सका। अंततः क्या करना पड़ गया? बगावत करना पड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि छोड़ना 1894 में छोटानागपुर भयंकर अकाल और महामारी फैल गई। 1894 की बात है कि जो वहां पर है ना कि भयंकर अकाल और महामारी फैल गई। इस दौरान बिरसा मुंडा ने पूरे मनोयोग से अपना लोगों को सेवा की। इस दौरान क्या हुआ? बिरसा मुंडा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। उन्होंने स्वयं का सोंगबोंगा का दूत अनेक देवी देवताओं की जगह एकेश्वरवाद घोषित किया। यानी कि जैसे आपको पता चला ना कि भगवान क्यों कहा जाता था इनको। इन्होंने क्या किया ना कि ऐसा इन पर माया था कि एक किन्हीं को छूते थे बीमार व्यक्ति को तो वो ठीक हो जाता था। इसी तरह उन लोग क्या बोलने लगे? इसीलिए अपने आप पे ये सिंह बोंगा घोषित कर दिए। यानी कहने का मतलब है कि देवी देवताओं की जगह इन्होंने एक ईश्वरवाद पर घोषित किया एवं एक नए पंथ का शुरुआत की। बिरसायत पंथ की इन्होंने शुरुआत की। इनके हाथों में जादू था। किन्हीं को अगर छू देते थे तो छूने से क्या होता था ना, वो इसका इलाज हो जाता था, मतलब छूने से उनका ठीक हो जाता था। इसी तरह हम बात करें तो बिरसा मुंडा ने अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया। बिरसा मुंडा ने कौन सा सिद्धांत को अपनाया? अहिंसा के सिद्धांत को। अगर पूछ दे इनके द्वारा कौन सा पंथ स्टार्ट किया गया था, तो बिरसायत पंथ की इन्होंने स्थापना किया था और एक ईश्वरवाद पर इन्होंने बल दिया था। और हम बात करें धार्मिक कर्म कांडों में पशु बलि विरोध किया। इन्होंने क्या किया? पशु बलि का विरोध किया। मतलब इन्होंने पशु बलि का विरोध किया। ये सब जो है ना सिग्मोंगा का जो दूध घोषित किया, वो 25 साल की अवस्था में ऐसा कर दिए थे। सोचिए कि कितना छोटा इन्हें थे कि इन्होंने अपने अपने आप को ऐसा ढाला कि मतलब क्या पूछिए। सीखने का मौका मिलता है, इसीलिए हम इनका बायोग्राफी लिखा है। ठीक है। हड्डियां दारू समेत सभी प्रकार के नशा को त्यागने का उपदेश दिया। इन्होंने क्या किया? सभी को हंडिया दारू समेत सभी प्रकार त्यागने का निर्देश दिया, उपदेश दिया कि ये सब अच्छा चीज नहीं है, आप लोग सब छोड़ दीजिए और अपने आप को मतलब ईश्वर पर विश्वास कीजिए। 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन शुरू किया। देखिए क्या हुआ ना कि जमीन हम हमरे सब हमिनिए के सब कुछ हमिनिए के सब और हमरे सब पैसा। तो इन्होंने क्या कर दिया कि अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन शुरू कर दिया कि हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान का आह्वान किया। उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये उलगुलान का आह्वान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप में 1895 में उन्हें जी.आर. मेयर्स यानी डिप्टी जो सुपरिटेंडेंट थे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास एवं 50 रुपये की जुर्माना की सजा दी गई। ये क्या किया? इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया कि सोच रहा था कि ये सब षड्यंत्र कर रहा था। तो षड्यंत्र रचने के आरोप में जो अंग्रेज लोगों है ना 1895 में क्या किया? जी.आर. मेयर्स जो थे के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके हजारीबाग जो केंद्रीय कारागार है वहां पर रख दिया गया और साथ ही 50 रुपए की जुर्माना की सजा दी। सोचिए उस समय अगर 1900 की बात हो रहा है तो कितना पैसा उस समय 50 रुपए होता होगा। पुनः सजा की अवधि 6 माह हेतु विस्तारित जुर्माना ना चुकाने के कारण कर दी गई। मतलब क्या? 6 महीना की सजा जो है ना, जो जुर्माना लगाया गया था वो नहीं दिया गया है, उसके कारण 6 महीना का विस्तार कर दिया गया। सोचिए कितना कठिन किए होंगे। इस तरह हम बात करें तो 1897 में जेल से निकलने के बाद 1895 में उसको ले गया था और 1897 में फिर निकले। तो क्या सुधरने वाले हैं क्या? कि डर जाएंगे उन लोग से? नहीं। 1897 में जेल से निकलने के बाद बिरसा मुंडा ने फिर से उलगुलान का नेतृत्व किया यानी विद्रोह का नेतृत्व किया फिर से। इस बार विद्रोह का केंद्र जो है डोम्बारी पहाड़ बना।
अगर जो विद्रोह का जो केंद्र बिंदु था वो डोमारी पहाड़ है, जो वहां पे डोमारी बुरु के नाम से भी जाना जाता है, को वहां पर केंद्र बनाया। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने 3 कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिया। क्या बोला? 3 कमानों से लैस था और खूंटी थाने पर धावा बोल दिया, मतलब आज नहीं छोड़ो। और 1898 में तांगा नदी के किनारे, ये नया बात सीखने को मिलेगा, तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेनाओं से हुई। 1898 में क्या हुआ कि 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत जो है अंग्रेजी सेनाओं से हो गई। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए 500 रुपये का इनाम रखा। इतना इनसे डर हो गया था ना कि क्या बोले। अंग्रेजों को मजबूरन क्या किया, 500 रुपए का इनाम रख दिया। और यह इनाम की जो राशि है जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली के एवं उसके साथी को प्रदान की गई थी। ये देखिए ये सब अपने ही आदमी था, अपने लोगों ने ही इनको क्या मार दिया। सोचिए कि कैसा इन पर बीत रहा होगा। अपन 500 रुपए चक्कर में पूरा धर्म भ्रम सब बेच दिया। 500 रुपये उस समय में ज्यादा था, लेकिन क्या बोलिएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जगमोहन सिंह के आदमी व वीर सिंह महली एवं उनके साथी को प्रदान की गए थे। जनवरी 1900 में डोम्बारी पहाड़ पर बिरसा द्वारा अपनी जनसभा को संबोधित करने के दौरान, जब ये 1900 में जो है ना, ये अपने जो पहाड़ी केंद्र बिंदु था वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी के दौरान क्या हुआ, अंग्रेजी सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। क्या किया? चारों तरफ से घेर लिया। तब घेर लिया तो कोई उपाय नहीं बना और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बहुत से औरतें और बच्चे मारे गए। नहीं, जैसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, चारों तरफ से घेर दिया था, फायरिंग चालू कर दिया था। उसी तरह यहाँ पे क्या कर दिया कि चारों तरफ से पहाड़ी को घेर दिया और फायरिंग चालू कर दिया, जिसमें से औरतें और बच्चे मारे गए। फायरिंग के बाद शेष बचे आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। मरने के बाद जो लोग बच भी गए उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के रोजस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था? 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के रोजस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांसें हैजा नामक बीमारी के कारण यह मृत्यु बताया और 9 जून 1900 को रांची के कारागार में यह मतलब अपनी प्राण गंवा दिए। ये हैजा नामक तो ये एक ही था, मतलब पुष्टि तो नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि इन्हें स्लो पॉइजन देकर मार दिया गया था। स्लो पॉइजन। और बता दिया जाता नहीं इनके हैजा हो गया था, ऐसा नहीं हुआ था। मतलब क्या हुआ था वो तो परिस्थिति ही बताएगा, और तो आप रिसर्च का विषय है। तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो 9 जून 1900 को रांची के कारागार में हो गया था, जो होटवार जेल में, सॉरी जो रांची कारागार में हुआ था। उनके द्वारा चलाए गए उलगुलान के फलस्वरूप छोड़नागपुर में आदिवासियों की जमीनी की सुरक्षा हेतु टेनेंसी एक्ट लागू किया गया। इनके जो है ना, इनके विद्रोह के फलस्वरूप, इनके उलगुलान के फलस्वरूप छोड़नागपुर में आदिवासियों की जमीनों की रक्षा के लिए एक एक्ट बनाया गया, टेनेंसी एक्ट बनाया गया। रामगढ़ जिला में सन 1940 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम बिरसा द्वार रखा गया। जो 1940 में क्या हुआ ना कि 1940 में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, तो वहां पर जो मुख्य द्वार का नाम रखा गया था इन्हीं के नाम पर रखा गया था, क्या? बिरसा द्वार। बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित अरण्य अधिकार जो है, अरण्य का अधिकार, जंगल का अधिकार नामक उपन्यास की रचना प्रसिद्ध उपन्यासकार महाश्वेता देवी द्वारा 1975 में की गई। इनका जो जंगल का अधिकार नामक एक पुस्तक लिखे थे महाश्वेता देवी ने, 1975 में यह प्रकाशित की गई। उन्हें झारखंड के वैसे एकमात्र आदिवासी होने का श्रेय प्राप्त है जिसका चित्र जो है वो केंद्रीय कक्ष में मौजूद है, संसद के केंद्रीय कक्ष में मौजूद है। एकमात्र आदिवासी है जिनका जो है वहां पर चित्र मौजूद है। भारत सरकार द्वारा 10 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का संकल्प जारी किया। कब? जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को।
इसमें इनका एक ठो और बात हम बता दे रहे हैं कि इनके सम्मान में वर्ष 1988 में क्या हुआ ना, 1988 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था। 1988 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। चलिए, क्लास कैसा लगा तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और छोटा सा वीडियो है, इसी तरह अगर आप प्यार बनाए रखें तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।